ओके सो हमने हम देख चुके थे, ये ग्राफ आप देख चुके थे कि पार्सर जो है दो टाइप में डिवाइड हो रहे थे, टॉप डाउन पार्सर्स एंड बॉटम अप पार्सर्स। सो टॉप डाउन पार्सर में हम देख चुके थे कि टॉप डाउन पार्सर विदाउट बैक ट्रैकिंग, जिसमें कि जो ग्रामर है वो लेफ्ट रिकर्सिव नहीं होनी चाहिए और नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात मान ली, मगर ये रिकर्सिव डिसेंट पार्सर जो है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझ बोल सकते हो आप, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग कन्वेंशंस दे रखे हैं इस रिकर्सिव डिसेंट पार्सर में। तो जो जित मतलब जो मैंने फॉलो करा है वो ड्रैगन बुक करा है उलमान की। सो ये क्या है कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सर जो है दो उस दो कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है उसमें, कि एक जो है उसे जनरल वे में कह दिया है, जनरल फॉर्म, और एक स्पेशल फॉर्म। तो ये जो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर है इसकी यहाँ पे ये स्पेशल वाली है, क्योंकि इसमें जो ग्रामर है वो लेफ्ट रिकर्सिव नहीं होगी और नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी नहीं होगी। जब ये दोनों नहीं होगी तो इसमें बैक ट्रैकिंग नहीं पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इस रिकर्सिव डिसेंट पार्सर में यहाँ पे बैक ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं है। मगर अगर जनरल वाले फॉर्म में ले तो इसमें जो ग्रामर है उसमें लेफ्ट रिकर्सन हो सकता है, नॉन डिटर्मिनिस्ट भी हो सकता है। तो उस केस में जो है यहाँ पे रिकर्सिव डिसेंट पार्सर में यहाँ पे बैक ट्रैकिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर टॉप डाउन पार्सर में हम देखें तो अगर इसमें लेफ़्ट रिकर्सन ना हो, अगर टॉप डाउन पार्सर है तो और उस पे जो उस ग्रामर पे जो है अगर हम लेफ़्ट फैक्टरिंग अप्लाई कर दें और लेफ़्ट रिकर्सन एलिमिनेट कर दें तो जो पार्सर है वो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर बन जाता है। और अगर उसमें से बैक ट्रैकिंग हटा दें तो प्रेडिक्टिव पार्सर बन जाता है। और अगर उसे क्या कर दें, रिकर्सन हटा दें तो हमें मिल जाता है नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर। सो सो अब देखते हैं कि ये रिकर्सिव डिसेंट पार्सर है क्या। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर होता है ग्रामर को फंक्शंस की फॉर्म में लिखना। इसे तो ये एक छोटा सा ग्रामर लिया है, फ्रेम में आ गया। तो ये एक छोटा सा ग्रामर लिया है, ई ड्राइव्स आई ई डैश ड्राइव्स प्लस आई ई डैश स्लैश ई। ये ई जो है यहाँ पे एप्सिलॉन है, ये प्रोग्राम की फॉर्म में लिखा है तो एप्सिलॉन को डिटरमाइन कर एप्सिलॉन की जगह ई रखा हुआ है। तो ई मतलब यहाँ पे एप्सिलॉन है। तो सबसे पहले इस पूरे प्रोग्राम में मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक फंक्शन है मैच, क्या कर रहा है कि एक कैरेक्टर ले रहा है और उस कैरेक्टर को जो है मैच कर रहा है किससे, इससे गेट कैर से। सो यहाँ पे जो है जो कैरे इनपुट दे रखा है यूज़र ने, जो स्ट्रिंग दे रखी है उससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल गेट कैर फंक्शन है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो मैं एक एग्जांपल के लिए डॉलर यहाँ पे एंड में होता है, आपको पता ही है। एक स्टैक ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन मेथड आ गया। यहाँ पे पहली लाइन पे, ये पहली लाइन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन पे क्या है, कॉल किया गया है ई फंक्शन को। तो ई फंक्शन यहाँ पे है तो कॉल करा ई फंक्शन को कौन सी लाइन पे, 1 पे। ठीक है, ये रिमार्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पे याद रखने के लिए कि किस लाइन को हमने लास्ट एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं हम ई फंक्शन पे। तो कॉल कौन सा हुआ था, ई फंक्शन यहाँ पे क्या है, इफ़ एल डबल इक्वल्स टू आई। तो यहाँ पे हमारा जो है एल है स्टार्टिंग सिंबल पे। तो यस आई के बराबर है तो क्या होगा, मैच आई होगा। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन था, ई फंक्शन था, और वो क्या कर रहा है, मैच आई। तो आई मैच हो रहा है और कॉल किसको कर रहा है, ई डैश को। ठीक है, तो इसको हम नंबर दे देते हैं लाइन नंबर 4। तो ये लाइन नंबर 4 पे लास्ट एग्जीक्यूट हुआ और कॉल कौन सा हुआ, ई डैश। ओके फाइन। सो अब हम ई डैश को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये मैच होता है तो
ये पॉइंटर जो है आगे पहुंच जाता है नेक्स्ट वाले सिंबल पे। तो अब यहाँ पे हम आ गए हैं ई डैश फंक्शन पे। तो ई इसमें देखते हैं क्या लिखा है। अगर एल जो है प्लस के बराबर है तो यस प्लस है, तो क्या करें, मैच करें प्लस को। ठीक है, पॉइंटर आगे पहुंच जाएगा मैच का होगा। तो यहाँ पे क्या मैच क्या करें, प्लस एंड मैच करें आई। ठीक है, तो पॉइंटर और आगे पहुंच जाएगा, मैच हो गया आई। ओके, नाउ ई डैश फिर से यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ये कॉल हो रहा है फिर से ई डैश। ठीक है, तो इसको एक लाइन नंबर 5 मान लेते हैं। तो ई डैश क्या है, ई डैश यहाँ पे लास्ट एग्जीक्यूट हुआ लाइन नंबर 5 और ई डैश अपने आप को फिर से कॉल कर रहा है। ठीक है, अब ई डैश जो है फिर से कॉल कर रहा है, तो ई डैश फिर से कॉल कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट सिंबल क्या है, डॉलर। तो ये कंडीशन भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। ठीक है, ये रिटर्न हो जाएगा, तो ये हो गया रिटर्न। ठीक, अब ई डैश पे दोबारा गए। अब ये वाला रिटर्न हुआ यानी कि पॉप हुआ। अब ये टॉप पे है, तो कौन सी लाइन हमने एग्जीक्यूट करी थी, 5 वाली। 5 वाली पे आ गए। ठीक है, यहाँ कंडीशन ये वाली ख़त्म हो गई। यहाँ पे ये ओके, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस था, तो ये जो है लास्ट एग्जीक्यूट हुई। अब जो है इसके बाद यहाँ पे आ गया रिटर्न, तो ये भी जो है रिटर्न हो गया। नाउ अब हमने आ गए ई वाले फंक्शन पे। ई वाले फंक्शन पे लास्ट लाइन कौन सी एग्जीक्यूट हुई थी, 4th वन। ठीक है, 4th वन ये थी, इसके बाद कुछ नहीं है, तो ये भी रिटर्न हो गया। अब चलेंगे मेन फंक्शन पे, लाइन नंबर 1। ले मेन फंक्शन पे लाइन नंबर 1 ये एग्जीक्यूट हो गई थी। अब यहाँ पे इफ़ एल डबल इक्वल टू डॉलर, यस डॉलर है, तो ये प्रिंट क्या हो जाएगा, पार्सिंग सक्सेसफुल। ठीक है, ये और उसके बाद रिटर्न, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा पार्सिंग सक्सेसफुल। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर ऐसे काम करता है, और ये टॉप डाउन पार्सर है। तो आप इसमें देख सकते हैं जो इसमें पार्सिंग ट्री बनी है वो टॉप डाउन अप्रोच में बनी है। ठीक है, और इस रिकर्सिव डिसेंट पार्सर मतलब सिंपल जो है ग्रामर को क्या करना है, आपको फंक्शंस के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ओके।